हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं और उसके कुछ टाइप्स देख लिए थे, जो कि 3 टाइप्स के होते थे: फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। तो आज उसके एक एक करके उसके बारे में डील करेंगे कि क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है डिराइव्ड, क्या होता है सप्लीमेंट्री। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है डिराइव्ड, क्या होता है सप्लीमेंट्री। तो पहले हम लोग देखेंगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं अपने पहले का जो लेक्चर है उसमें क्या मैं बताया था, उसको पहले मैं रिपीट कर लेता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी, इसका जो हिंदी नेम है उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। तो ये जो भौतिक राशि होते हैं ये मेनली आपका 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा था पहला जो मेरा टाइप्स था क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा था डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी रहे। ठीक, और मेरा जो थर्ड था वो क्या था? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोगों ने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ लिया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते क्या हैं। तो मैं देखा था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे वो मेनली 7 टाइप्स के थे, जो कि पूरे टोटल फिजिक्स को क्या कर सकता है? डिफाइन कर सकता है। तो हम लोग जो इसे फंडामेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल को हिंदी में बोलते हैं आपका तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल को क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशि। ठीक, और जो ये डिराइव्ड है उसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक, ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ये केवल 2 होते हैं। ठीक, तो हम लोग एक एक करके बारे में बात करेंगे कि मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं। जो मेरे मूल भौतिक राशि होती हैं वो कितनी होती हैं? 7। तो हम लोग अपने मूल भौतिक राशि के बारे में अच्छे से देख लेते हैं कि क्या होता है कि मूल भौतिक राशि हमारे जो 7 टाइप्स होते थे कौन कौन से होते थे। एक होता था मास, दूसरा टाइम, तीसरा लेंथ, चौथा टेम्परेचर, पांचवा लुमिनियस इंटेंसिटी, क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, और हमारा जो लेंथ भी था, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी था, और मेरा क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस। तो इतने जो 7 हैं, जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इस 7 फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी मूल भौतिक राशि। तो इसके कुछ जो यूनिट होते हैं, इसके कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए गए हैं, उनके यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल भौतिक राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। तो चलिए देख लेते हैं हम फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, इस सब का यूनिट क्या होता है। तो जो मास का यूनिट होता है वो केजी, इसका सेकेंड, इसका मीटर, इसका केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका क्या होता है? कैंडिला, इसका क्या होता है? एम्पियर, इसका क्या होता है? मोल। ठीक, इतना तो हम लोगों ने देख लिया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी क्या करे? डिपेंड ना करे, वो अपने आप में खुद हो। यानी ये जो मास है, टाइम है, लेंथ है, टेम्परेचर है, लुमिनियस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब क्या करते हैं? किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये किसी से बनते नहीं हैं। ये इनको एक स्टैंडर्ड माना गया है। जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं 7, ये जो मूल मात्रक और मूल भौतिक राशियाँ कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? ठीक, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे बोलते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरे भौतिक राशि यानी भौतिक राशियों से उत्पन्न किए जाते हैं। किसके भौतिक राशि से?
देखिए चलिए देखते हैं। तो क्या होता है डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। ठीक, तो चलिए देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये क्या करते हैं, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसके सहायता से ये उत्पन्न किया जाता है। इसीलिए इस प्रकार के क्वांटिटी को व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे क्वांटिटी से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि जैसे हमारा स्पीड हो गया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए इसका आप निकालिए, इसका डिस्टेंस को किस में मापते हैं, लेंथ, यानी लेंथ को मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो देखिए ये जो स्पीड का जो हम लोग क्या है, जो मात्रक निकाले हैं, किसके सहायता से निकाले हैं, एक डिस्टेंस और टाइम के सहायता से। तो इसका जो एक्चुअल आपका मात्रक आया मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। क्यों होगा, क्योंकि हम मूल मात्रकों यानी मूल राशियों के सहायता से क्या कर रहे हैं, इसको उत्पन्न कर रहे हैं। किसके सहायता से उत्पन्न कर रहे हैं, मूल मात्रकों या मूल राशियों के सहायता से। तो देखिए इसमें यूज किए हैं कि नहीं, डिस्टेंस यानी जो लेंथ है, लेंथ में देखिए किस में है, मूल भौतिक राशि में है ना। देखिए लेंथ मीटर, और जो मेरा टाइम है देखिए सेकेंड, कहाँ गया टाइम, सेकेंड। ठीक, इसकी सहायता से हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के राशि को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। तो हम लोग फिर डिफिनेशन के तौर पर क्या बोल सकते हैं, व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियाँ होती है जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं। व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख लिया, स्पीड हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका हम लोग मात्रा निकाले तो मीटर पर सेकेंड आया। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर वेलोसिटी देख लीजिए, वेलोसिटी वाला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब इसका आप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो भी दूरी होता होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक दूरी होता है। तो उसको हम लोग किस में मापते हैं, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर, इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसका भी मात्रक यानी वेलोसिटी का जो मात्रक निकल गया वो क्या आया, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी भी है, ये जो वेलोसिटी राशि है, यानी जो वेग का जो राशि है वो किस में आएगा, व्युत्पन्न राशि में। क्यों आएगा, मैंने बता दिया क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि यह किसकी सहायता से उत्पन्न किया जा रहा है, मूल राशियों की सहायता से। ठीक, तो इस स्पीड को कौन सा राशि बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। वेलोसिटी को कौन सा राशि बोलेंगे, व्युत्पन्न। स्पीड को कौन सा राशि बोलेंगे, व्युत्पन्न। और ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं कि जिसे हम व्युत्पन्न राशि बोल सकते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। जैसे एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। एफ फोर्स में देख लीजिए, जैसे एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम में देखिए क्या मास है, ए में क्या एक्सीलरेशन। ठीक, तो मास का क्या होता है केजी, एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक, तो इसका जो यूनिट प्राप्त हुआ वो किसकी सहायता से प्राप्त हुआ, मूल भौतिक राशियों की सहायता से। इसलिए जो हमारा फोर्स है वो कौन सा क्वांटिटी है, व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ में आया स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिराइव्ड क्वांटिटी भी समझ में आया होगा और फंडामेंटल क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की तरफ। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते क्या हैं, इसको अच्छे इसके बारे में अच्छे से डील करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे कॉपी करिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। तो देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये दो ही होते हैं। ठीक, ये जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, 7। और उसके बाद हम लोग डिराइव्ड पढ़े। डिराइव्ड क्या होते हैं, अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी जैसे फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, जितने भी नियम बनते हैं सब डिराइव्ड है। जितने भी नियम बने हैं हमारे जो फिजिक्स में, जितने भी लाज हैं सब डिराइव्ड क्वांटिटी, उसके जितने भी यूनिट निकलते हैं सब डिराइव्ड क्वांटिटी द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड
एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में कोण, कोण, इसे बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। तो चलिए देख लेते हैं प्लेन एंगल क्या होता है और इसके यूनिट क्या होते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे प्लेन एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल हम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि जो जनरली हम लोग जितने भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल पढ़ते हैं सब प्लेन एंगल के तौर पे पढ़ते हैं। जितने भी थीटा लगाए हुए एंगल पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब जितने भी थीटा की वैल्यू होते हैं सब प्लेन एंगल में हम लोग मापते हैं। ठीक, अब देखिए एक्चुअल में प्लेन एंगल होता क्या है। तो जैसे मैं कह दूं कि ये कोई सर्कल है, सर्कल है, कोई सेंटर है इसका ओ। ठीक, अब मैं क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कोई चाप खींचा ए बी। ठीक, और मैं क्या किया, यहाँ से इसका मान लीजिए त्रिज्या आर है, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक, ये भी एक प्रकार का त्रिज्या हो गया इसका आर। ये यहाँ से इसका कोई थीटा है, कोण है, कोई थीटा कोण। ठीक, तो जब हम पूछेंगे कि थीटा यानी कोण बराबर इसमें क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटा के त्रिज्या, यानी आर्क बटा के रेडियस। ठीक, तो हम जब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, चाप मेरा क्या है, ए बी है, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा की त्रिज्या कितना है, आर। ठीक, ये हमारा थीटा का मान निकल गया। थीटा बराबर ये जो चाप है, जितने भी चाप लिए होंगे ए बी बटा के आर। ठीक, तो इस जो भी एंगल हम इसमें मेजर करते हैं, इसमें देखिए अब एक्चुअल में कोण होता क्या है, एक्चुअल में जो कोण होता क्या है, ये जो कोण होता है हमेशा 2D के लिए हम लोग मापते हैं, यानी 2 डायमेंशनल के लिए, जिसमें 2 एक्सिस बस केवल हो। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ग्रीन बोर्ड है। ठीक, अब मैं ये सर्कल ग्रीन बोर्ड पर बनाया हूँ। अब मेरा देखिए ये एक हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब इसमें जेड एक्सिस तो नहीं है, अब मैं यहाँ जेड एक्सिस क्या होगा, बाहर होगा ऐसे। ठीक, लेकिन इसमें तो बनेगा नहीं बनेगा। तो ये हमेशा जो भी हम वैल्यू ज्ञात करते हैं थीटा का, हमेशा 2 डायमेंशन के लिए ज्ञात करते हैं, 2D के लिए, 2 डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं ये हम जब पर भी कोड हमेशा ज्ञात करते हैं, किसके लिए ज्ञात करते हैं, 2D के लिए, हमेशा किसके लिए, 2D के लिए। यानी हम यहाँ से जब थीटा बराबर निकालेंगे तो मेरा आर्क बटा के क्या आएगा, रेडियस ए बी बटा के आर। और जो हम लोग थीटा हमेशा मेजर करते हैं, यानी जो कोड हमेशा मेजर होता है हमेशा 2 डायमेंशनल के लिए होता है। किसके लिए, 2 डायमेंशनल के लिए, जिसमें 2 एक्सिस हो। 2 डायमेंशनल किसे कहते हैं, जिसमें 2 एक्सिस हो, या तो एक्स हो या वाई हो, या वाई हो या जेड हो। ठीक, या जेड हो या एक्स हो, 3 एक्सिस नहीं पाए जाएंगे उसमें। ठीक, जिसको आप जो भी मान लें। और यदि मैं इसको एक्स माना हूँ तो इसे वाई मान लिया। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, दो ही एक्सिस है। अब मैं ये जो बनाया हूँ सर्किल, 2 ही एक्सिस बनाया। अब इसमें जेड एक्सिस तो है नहीं, जेड एक्सिस रहता तो क्या होता, बाहर की तरफ एक रहता है एक्सिस निकला हुआ। ठीक, लेकिन इसमें इसका ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के एंगल को जो हम मेजर करते हैं, इस प्रकार के एंगल को क्या बोलते हैं, कोण, प्लेन एंगल। क्योंकि यह किस पे बनाया गया, प्लेन पर। किसके बनाया गया है, प्लेन पर। अब प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन पर बनाया गया। देखिए ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक प्रकार का प्लेन है। ठीक, इस प्लेन पर जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोण समझ में आया होगा कि कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। कोण बराबर होता क्या है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। और इसका जो मात्रक होता है, अब यहाँ पे देखिए ये अगर हम फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से यदि मैं इसका मात्रक मेजर करूँगा, यदि ये यूनिट ज्ञात करूँगा, तो ये देखिए ये जो चाप है ये क्या है, एक प्रकार डिस्टेंस है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका डिस्टेंस का मात्रक मीटर। और जो आर भी है क्या है, अपने आप में डिस्टेंस है, इसका भी मात्रक क्या होना चाहिए, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, इसका मात्रक यानी यह एक यूनिट लेस है। ठीक, लेकिन इसका यूनिट होता है, इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ये नहीं कि इसका मीटर, ये मीटर कट गया तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, रेडियन। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। ठीक, अब सॉलिड एंगल क्या होता है, अब हम लोग जनरली एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जो कोन होता है, जो आइसक्रीम का कोन वाला जो आइसक्रीम होता है,
वो क्या होता है, जैसे जोकर का टोपी हो गया। जोकर का टोपी देखेंगे आप लोग कि ऐसे होता है कुछ, ठीक। तो ये जो मेजर हम लोग जो थीटा करेंगे, ये जो मेजर हम लोग थीटा करेंगे, ये जो कोण मेजर करेंगे जो 3D में है, तो देखिए जोकर का जो क्या होता है कि वो 3D में पूरा होता है। क्या होता है, उसका जो पूरा टोपी होता है, जो कैप होता है, वो क्या होता है 3D में होता है। तो इस 3D के लिए जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं, उस प्रकार के एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो यदि हम 3D, इसमें थ्री डायमेंशंस होते हैं। एक क्या होता है एक्स, एक होता है वाई, और जो बाहर निकला होता है उसे क्या बोलते हैं जेड। जेड हो गया, एक्स हो गया और वाई। इसमें 3 एंगल पाए जाते हैं। ये जो हमारे जो कैप होते हैं, वो जो जोकर का जो कैप होता है इस प्रकार का, या तो आइसक्रीम का जो कोन वाला आइसक्रीम हो गया, उसमें हमारे 3 एंगल एक्स होता है, वाई होता है और एक जेड एक्सिस भी होता है। इसलिए हम उस प्रकार के एंगल को क्या बोलते हैं, घन कोण यानी सॉलिड एंगल। ठीक है स्टूडेंट। अब उसका जो मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक देख लीजिए। इस जो घन कोण का मात्रक क्या होता है, हम लोगों ने कोण का मात्रक तो देख लिया, कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन। अब घन कोण का मात्रक देख लीजिए क्या होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है स्टूडेंट, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। अब हम लोगों ने बात कर लिया कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मुख्यतः 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। हम लोगों ने कोण के बारे में अच्छे से डील कर लिया कि क्या होते हैं, एक्चुअल में कोण होता क्या है। अब बात कर लिया घन कोण के बारे में कि घन कोण होता क्या है, ठीक। अब हम लोगों ने इसके मात्रक के बारे में भी देख लिया, रेडियन, स्टेरेडियन, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या बोलते हैं कि यूनिट। अब यूनिट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया और उनके कुछ मात्रक देख लिए। अब यूनिट पढ़ेंगे कि यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट के बारे में कि यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं। यूनिट, यूनिट यानी मात्रक। तो देखिए मात्रक को मापने के लिए एक पहला सिस्टम बनाया गया है। एक सिस्टम बनाया गया है जिसको पहले सिस्टम को बोलते हैं एसआई सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, तीसरे को बोलते हैं सीजीएस, बोलते हैं एफपीएस। ठीक है स्टूडेंट। इसका जो फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नेशनल यूनिट। ये जो एसआई है ये पूरे इंटरनेशनल में चलता है। ये जो एसआई मात्रक है यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पूरे इंटरनेशनल मतलब कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय में चलता है। ये अगर मैं कह दूं कि ये एसआई सिस्टम पहले है क्या, एक्चुअल में एसआई सिस्टम है क्या, इसका कहाँ यूज करते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि हमको किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूँगा तब पर भी मेरा गलत हो जाएगा। यदि मैं जैसा कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि जैसे मुझे अगर कोई चावल लेने जाना है तो चावल अगर मैं बोलूँगा कि बस 10 चावल दे दीजिए तो वो क्या करेगा, 10 काउंट करेगा, आपको दे देगा। ठीक। यदि आपको 10 केजी बोलते, क्या बोलते 10 केजी बोलते तब ना आपको 10 केजी चावल देता। यदि आप यूनिट नहीं बोलेंगे, लास्ट में अगर यूनिट नहीं लगा रहे हैं तब पर भी गलत हो जाएगा, आपका काम बन नहीं पाएगा। यदि आप केवल न्यूमेरिक वैल्यू लगा रहे हैं तब पर भी गलत हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए हमको यूनिट किसी चीज़ का किसी चीज़ को मेजर करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होता है। तो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसे बोलते हैं, और यूनिट क्या होता है वो भी बताया था। तो चलिए हम लोग वो देखते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, यानी एसआई सिस्टम क्या होता है। ये जो एसआई सिस्टम है तो क्यों बनाया गया, तो ये जो एसआई सिस्टम था कि पहले के लोगों ने कि ये पूरे भारत यानी पूरे देश विदेश के लोग मिलकर इस सिस्टम को बनाया, इसलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है कि यदि मैं यहाँ भी कोई भी चीज़ मेजर कर रहा हूँ तो वही चीज़ मेजर अमेरिका में भी होगा, वही मेजर जापान में, वही मेजर रूस में, वही मेजर हर देश में होगा। ठीक। उस प्रकार के सिस्टम यूनिट को बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक। क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे पहले के लोग बहुत साल पहले जब ये सब यूनिट नहीं बनाया गया,
तो यदि मैं ये कह दूं कि अगर मुझे कोई चीज़ कपड़ा अगर मंगवाना है, अगर कहीं किसी विदेश से अगर कपड़ा मंगवाना है, तो पहले के लोग क्या थे कि अपने राजा को सर्वमान हर चीज़ क्या बोलते थे, मतलब एक प्रधान मानते। तो क्या होता था कि जो अगर मान लीजिए कोई भी कपड़ा, अगर मान लीजिए राजा को कपड़ा मंगवाना है किसी विदेश से, तो वो क्या करता है कि करता होगा कि अगर उनसे कहा गया कि मुझे, वो पहले तो यूनिट था ही नहीं, तो उनको कपड़ा चाहिए तो कैसे वो नापें, ठीक। तो यदि वो क्या करें कि अपने मान लीजिए अपना पैर है, अपना पैर जितना भी उनको कपड़ा चाहिए, कि जितने भी क्लॉथ चाहिए, वो अपने पैर का नाप को क्या देते थे कि मुझे 5 पैर कपड़ा चाहिए, 10 पैर कपड़ा चाहिए, ऐसे बोल तो दिए यहाँ पे। अब वहाँ जब गए तो वहाँ मान लीजिए नेपाल पे अगर भेज दिया, अगर उनको नेपाल से कहीं कपड़ा मंगवाना है, तो नेपाल के लोग क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं और उनका पैर भी छोटा होता होगा। तो यदि वो अपने 10 पैर नापेंगे, अपने पैर से 10 पैर कपड़ा नापेंगे और वो यहाँ भारत में जब भिजवाएंगे, तो वो क्या होगा कि वो छोटा पड़ जाएगा, राजा के हिसाब से क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा का पैर तो बड़ा था, नेपाल वाले का जो राजा है उसका पैर तो छोटा होगा, ठीक। तो इस प्रकार क्या होता था, मेजरमेंट में गलती हो जाती थी। तो लोगों ने मिलकर एक सिस्टम तैयार किया कि यदि मैं 1 मीटर कपड़ा मानूँ तो 1 मीटर, क्या 1 मीटर में यदि 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर भी वही 100 सेंटीमीटर होगा और वहाँ पर भी क्या होगा, 100 सेंटीमीटर ही होगा। यदि 1 केजी में यहाँ पे 1000 ग्राम हो रहा है, तो वहाँ नेपाल में, रूस में, जापान में हर जगह क्या होगा, 1 केजी में 1000 ग्राम ही होगा, ठीक। तो इस प्रकार पूरे देश विदेश के लोग मिलकर आपस में एक सिस्टम बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम, जो कि पूरे इंटरनेशनल में चलता है। इसलिए इस प्रकार के सिस्टम को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट समझ में आया होगा कि क्यों बनाया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अगर यदि यह नहीं बनता तो क्या होता, बहुत ही हमको कोई चीज़ मेजर करने में बहुत गड़बड़ी होती है, ठीक। जैसे कि जनरली हम लोग बताते हैं, दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं, ठीक। यदि मैं आपको एक एग्जांपल पे, एक कहानी के तौर पे बता भी दिया हूँ कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का क्या क्या महत्व है, ठीक। इसमें जो एसआई सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हम लोग यूनिट पढ़े, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट पढ़े हैं, सब एसआई सिस्टम द्वारा ज्ञात किए गए हैं। जैसे लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, ठीक। जैसे यहाँ पे टाइम अगर सेकेंड में माप रहे हैं, तो रूस में भी सेकेंड में, हर जगह क्या करेंगे, सेकेंड में ही मापेंगे, ठीक। तो इस प्रकार के सिस्टम को एसआई सिस्टम कहते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे सिस्टम के बारे में, यानी यूनिट के दूसरे सिस्टम के बारे में, एमकेएस सिस्टम। क्या होता है ये एमकेएस पद्धति, क्या होता है, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। यानी इसमें हम जो लेंथ को मेजर करेंगे एमकेएस पद्धति में, मीटर में करेंगे, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, और जो टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकंड में। अब सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस में होता है आपका सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, ठीक। यानी क्या करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, इसमें ग्राम मास को मेजर करेंगे, सेकेंड टाइम। अब एफपीएस में देख लीजिए, एफपीएस जो क्या थे, अंग्रेज लोग बहुत चलाते थे, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक। वो लोग क्या करते थे, लेंथ को फुट में मापते थे, पाउंड यानी जो ये मास होता था उसे पाउंड में मापते थे, और जो समय होता था उसे सेकेंड हर जगह में मापते हैं, ठीक। तो एफपीएस का जो होता है फुल फॉर्म, एफपीएस का जो होता है फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो यूनिट के सिस्टम से बनाया गया है, यूनिट मापने यानी किसी चीज़ को मेजर करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। तो मैंने एक एक करके बारे में आप सबके बारे में चर्चा कर लिया। क्या होता है एसआई सिस्टम, क्या होता है एमकेएस, क्या होता है सीजीएस, क्या होता है एफपीएस, ठीक। तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।